जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले जो फार्मूले जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालना होगा तो यह 4a² हो जाएगा, और अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो वो 6a² हो जाएगा। इसी तरह से अगर घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2l + b × s हो जाएगा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2l × b + b × h + h × l। ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अच्छी तरह से आप याद रखे रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार डिब्बे, घन के आकार का डिब्बा है का एक किनारा, तो घन के किनारे को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक घनाभाकार डिब्बा जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, ये आपको दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। b की जो वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, जगह कम था इसलिए नहीं लिखे थे। और फिर ऊंचाई h की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो देखें, फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो दोनों का हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फार्मूला इसको आपने देखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और a की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 100 हो जाएगा, और फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फार्मूला हम लोगों को मालूम है, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। 2 × लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई आप देख रहे हैं 12.5 × चौड़ाई, b और b की वैल्यू दी गई है 10, और प्लस हो जाएगा b × h की वैल्यू है 8, और प्लस h यानी 8, और इंटू l की वैल्यू है 12.5। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 का 10 में, तो ये हो जाएगा 125, और प्लस यहाँ पर 10 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर 80 हो जाएगा, और फिर 12.5 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर लें। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था
किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देख रहे हैं कि घनाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है यह ज्ञात करने के लिए अधिक क्षेत्रफल में से कम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखा जाए कि अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सेकेंड पार्ट है, पहले हमने सेकेंड पार्ट को ही पढ़ दिया था तो सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट यहाँ नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे दिया हुआ था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है। तो देखिए सेकेंड वाले में पूछा था ना कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। अब फर्स्ट में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम पार्श्व क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पार्श्व क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल जो होगा वो देखें, ये फार्मूला होता है 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर तो 4 और a की जो वैल्यू है 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल हम सॉल्व करें। और पार्श्व क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपने देखा था घनाभ के लिए 2l + b × h। तो ये हो जाएगा 2 और देखें l लेंथ है 12.5 और प्लस b की वैल्यू है 10 और इंटू h की वैल्यू है 8। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 12.5 और प्लस 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 22.5 और फिर इंटू हो जाएगा 8। तो अगर हम 2 का 22.5 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 8। अब 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो गया 8 × 5 = 40 हो गया, फिर 4 और 8 × 4 = 32 और 32 और 4 हो जाएगा 36। ये हो गया 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में आपसे यही पूछा जा रहा था कि किसका पार्श्व क्षेत्रफल। तो इस प्रकार देखें, यहाँ हासिल गलत जुड़ा था, ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा था फर्स्ट पार्ट में कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो अधिक किसका है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो 400 में से 360 घटा दीजिए
तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।